नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम सियासत में। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंगलवार को पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची। पहली धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने की है और दूसरी यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला और तीसरी करणी सेना ने की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हम आप जो कानून वाली एफआईआर करवाते हैं उसका क्या करोगे। मंगलवार सुबह 11 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी जांच के लिए मंदिर पहुंची। अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौजूद रहे। टीम आज भी ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम ने सोमवार को ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से चढ़ावा चोरी को लेकर जानकारी ली। इसके अलावा ट्रस्ट सदस्य गोपाल राय को एसआईटी ने बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए। टीम ने 42 संदिग्ध कर्मचारियों से भी पूछताछ की और इसके साथ ही मामले में वार पलटवार बयानों का दौर जारी है। इसी पर आज सियासत में इसी पर बात करेंगे। किसने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, पहले सुनिए आप बयान जिनसे शुरू हुई सियासत। इस बात को अच्छा लगा मुझे, मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित हैं ही, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी। हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप। तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। नहीं, उस कार्यवाही करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जूरी बैठे इस पे पूरी कार्यवाही होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इस पे भी है कि जहां जहां पे भी सरकार कॉरिडोर्स बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है या मंदिरों में काम कर रही है, वहां पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई है, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है जहां जहां पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है। क्योंकि जहां पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। रहे हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं और सीधा चर्चा की तरफ चलते हैं। महादेव महाराज जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका महादेव जी। जी महादेव महाराज जी, राम मंदिर को लेकर अब जो सियासत शुरू हुई है, बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है, कैसे देखें इसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा मामला सियासत पर चला जाए। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं और मंगलवार के इस पवित्र दिन की और हनुमान जी महाराज जी के इस उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और आपके इस अच्छे चैनल को भी। लेकिन जो सामने मैटर है ये बड़ा ही हृदय विदारक है। राम मंदिर कोई साधारण चीज नहीं है। राम मंदिर करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था, वहां पे ऐसी बात है, लेकिन यही कहकर ये किसी ने चोरी की, राक्षस पैसा के आस्था के केंद्र में, भक्तों की श्रद्धा में, उसमें भी बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि अब ऐसे में सियासत की बात इसलिए हो रही है कि जहां एक तरफ चढ़ावा चोरी हुआ, उसके आरोप लगे, वहीं अब इसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी लेना चाहती है कि देखिए हम ही ने इसका खुलासा किया। वहीं बीजेपी की तरफ से बयान आया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो पूरी कहानी है अब इसी से, यहीं से जो सियासत है वो शुरू हुई कि अब सब अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं।
जरा एक बार और बयान चलाइएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और अखिलेश यादव का। इस बात को अच्छा लगा मुझे, मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित है ही, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है। अब ये देखिए ना, सीधे तौर पर जिस तरह से अब राजनीति शुरू हुई, अब बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही। वो कह रही है कि देखिए, जो राम के विरोधी थे या जो राम को नहीं मानते थे या जो राम के खिलाफ थे, आज वो भी राम भक्ति की बात कर रहे हैं। तो वो इस तरह से इस पर क्रेडिट लेना चाहती है। महादेव महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव जी, जो आप बात कह रहे थे सियासत को लेकर, जरा एक बार उस बात को पूरा कीजिएगा कि क्या इस मामले में सच्चाई आएगी या कहीं क्रेडिट लेने की होड़ में सच पीछे ना छूट जाए। विषयांतर किया जा रहा है। बात दरअसल राम मंदिर में चोरी की बात है, तो बात होनी चाहिए किसने की, क्यों की, कैसे की और कैसे हुई ये चोरी और कौन कौन दोषी हैं, इसको सुधार के क्या उपाय हैं। लेकिन यहाँ बात, हर बात मैं देखता हूँ किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी पर छोड़ दी जाती है। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो भी राजनीति है और उस पर जो बयान उसके उत्तर में है वो भी राजनीति है। ये राजनीति नहीं, बात दरअसल है आप राजनीति करते हैं, राजनीति आप करें कोई बात नहीं, लेकिन जो ये घटना ये लाखों हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं के हृदय पे एक ठेस पहुंचाता है। ये बात बिल्कुल। हमारे साथ और शिशिर चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। स्वागत है आपका शिशिर जी। शिशिर जी, क्या लग रहा है कि मामले पर गहनता जिस तरह से होनी चाहिए या गंभीरता जिस मामले को लेकर होनी चाहिए, अब उस पर गंभीरता उधर की बजाय ज्यादातर सियासत पर हो गई है। किसका क्रेडिट कौन लेगा? आप देखिए, अखिलेश यादव जी को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिनको भगवान ने कहते कि जिसको दंड देना उसकी पहले मती मार देता है। जिस अखिलेश यादव जी को पवित्र भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मौका दिया था सरकार ने, ट्रस्ट ने, और ये नहीं पहुंच पाए, तो दुर्भाग्य इनका, इतने पावन अवसर पर ये वहां पर नहीं पहुंच पाए या नहीं गए। और एक इनके विधायक का भी बयान भी आया था सदन में कि हमको राम मंदिर जाने से रोका जाता था, अभय सिंह विधायक थे। तो राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, रामचरितमानस को फड़वाया, इनके कार्यकर्ताओं ने फाड़ा, उसको लेकर हम लोग सड़क पर उतरे थे। उसके बाद राम मंदिर की लड़ाई में हिंदू महासभा पक्षकार रही, हम लोग पक्षकार थे। दुर्भाग्य से ट्रस्ट में कुछ लोगों की साजिश के तहत हिंदू महासभा को उसमें पक्षकार के रूप में ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई। लेकिन तो इनको तो कम से कम वो नहीं, रम में जिनको राम दिखते हो और सीता मैया के लिए क्या कहा था, आपको मैं अपनी जबान से बोलना नहीं चाह रहा हूँ, और भी सदन में, देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद, उसके अंदर कहा गया था। तो इनको तो क्रेडिट नहीं मिल सकता। हाँ, विपक्ष के नेता होने के नाते इन्होंने इसको उठाया जिससे हिंदुओं में ट्रस्ट की, भाजपा सरकार की बदनामी हो, तो इसको लेकर के इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको कहा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि जिस प्रकार से वहां पर चंदे की चोरी की बात सामने आ रही है, चढ़ावे की चोरी की बात आ रही है सामने, ये दुर्भाग्य है। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी धमनियों में हिंदू महासभा का रक्त है, जिस मठ से, उस मठ से ये लड़ाई प्रारंभ हुई थी, उस पे बैठे हुए व्यक्ति ने एक इंसाफ की बात की और तत्काल आप देखिए किस प्रकार से वहां पर कमेटी बैठा दी जांच के लिए, और जैसे ही कमेटी बैठाई वैसे ही ट्रस्ट के लोग बीमार होना शुरू हो गए। तो योगी जी ने तो काम अच्छा किया। सरकार का काम है विपक्ष के द्वारा उठाए गए आरोपों पर जवाब देना, कार्रवाई देना। तो जिस प्रकार से वहां जांच प्रारंभ हुई है, आज कमेटी वहां पहुंची है, एक स्वागत योग्य कदम है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का अब ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए और ट्रस्ट में हिंदू महासभा को जगह दी जानी चाहिए, जिसने लड़ाई लड़ी। हम लोग
जब रिजर्वेशन नहीं मिलता था, सुप्रीम कोर्ट ट्रेन में बाहर जहां पर पेशाब घर बना वहां चादर बिछा बिछा के हम लोग जाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है। दुख होता है जब राम जन्मभूमि की जो पहली मीटिंग हुई या भूमि पूजन हुआ, वहां हिंदू महासभा को नहीं बुलाया गया, लेकिन जिन मुसलमानों से चरमपंथियों से हम लड़े उस मुकदमे को, उनको पूजन में बैठाया गया। गाय के मांस खाने वाले को वहां बैठाया गया। तो ये जो आप पीड़ा बता रहे हैं, ये पीड़ा किसकी वजह से हुई आपको? ये पीड़ा ट्रस्ट की वजह से। ट्रस्ट में बैठे हुए लोग, ट्रस्ट ने उसको व्यापार बना दिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन वहां पर ट्रस्ट में दुकानें बनी, जो बटी प्रॉपर्टी के खेल हुआ, सब हुआ, सबकी विधिवत जांच होनी चाहिए। और ट्रस्ट में जिस हिंदू महासभा को पूजा का अधिकार दिया गया, मैं पक्षकार भी था, और मध्यस्थता मीटिंग में चंपत राय जी जब घुस रहे थे तो इनको वहां पर बहुत बेआबरू करके निकाला था डीएम एसपी ने। हम बैठे थे वहां पर, और हमारे वरिष्ठ वक्ता श्री हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्नोत्री जी, हम लोग सब बैठे थे। मैं साक्षात गवाह हूं। उनसे पूछा गया डीएम ने कि आप कैसे जाएंगे मध्यस्थता मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद का नेता हूं। तो कहा हमको ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट आई है और गाड़ी के नंबर भी है, इसमें आपका नाम है, नंबर है? कहा नहीं है। इनको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। आज ये व्यापारी समाज से आते हैं, इन्होंने वहां पर, तो उन्हें इस पद पर किसने बैठाया? शिशिर जी, उन्हें इस पद पर किसने बैठाया? किसने बैठाया? जब होता क्या है, प्रभु की लीला है, जब भगवान जिसके ऊपर हाथ रख दे वहां पर भगवान बन के स्वयं बैठ भगवान ने जाता किसी ने तो हाथ रखा होगा ना। खेल हुआ है, अभी जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। जो वहां नहीं, पहले उस वाले मुद्दे पर आइए ना शिशिर जी, आप देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं, आप उस वाले मुद्दे पर आइए ना। किसने हाथ रखा उनके सिर पर? राम जन्मभूमि मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष थे। उन्होंने कहा था पूजा का अधिकार हिंदू महासभा को दिया गया था। मोदी जी बैठे थे वहां पूजा में, हिंदू महासभा नहीं, वो तो मैं समझ गया कि हिंदू महासभा को अधिकार दिया गया, फिर चंपत राय कैसे पहुंच गए उस ऊंची कुर्सी पर? हाँ, वही बता रहे। दूसरी बात ये थी, दूसरा आदेश उसमें ये था कि एक ट्रस्ट बनाए सरकार, और ट्रस्ट बना करके वहां पर मंदिर बनाने का निर्माण का रास्ता साफ करे। तो हम लोग गदगद थे, स्वागत था हम लोग की तरफ से। लेकिन हुआ क्या, वहां पर ट्रस्ट बनाया सरकार के लोगों ने और अपने लोगों को भर दिया। जब अपने, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंपत राय सरकार के लोग थे? चंपत राय सरकार के लोगों में है? विश्व हिंदू परिषद, अच्छा विश्व हिंदू सरकार भाजपा की, विश्व हिंदू परिषद अनुशांसिक संगठन है संघ का, तो संघ से जवाब लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आपने बैठाया। आज हिंदू सनातन की कितनी विश्व सरकार से जवाब ना ले, कितनी गलत बात। सरकार से जवाब ना ले। सरकार में जो लोग बैठे हैं, वही बात आई कि नपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष राम जन्मभूमि। अब देखिए शिशिर जी, ऐसी बात तो मत कीजिए ना शिशिर जी, ऐसी बात तो मत कीजिए ना कि मीठा मीठा तो सब योगी जी और मोदी जी का, कड़वा कड़वा बाकी फिर बाकी लोगों का। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि योगी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अब किन्होंने बैठाया इन लोगों को, तो उस पर आप कह रहे नहीं नहीं ये तो इनका नहीं है, ये तो फिर सरकार के बाकी लोगों का है। नहीं, सरकार ने कोई काम, बहुत बड़ा काम नहीं, सरकार को आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने आप मंदिर बनवाइए, लेकिन ट्रस्ट बनाकर वहां कब्जा करके बैठ जाना ये ठीक बात नहीं है ना। नहीं तो वो ट्रस्ट बनाकर कौन बैठा, किसने बैठाया ट्रस्ट बनाकर? कोठारी बंधुओं को क्या मिला वहां पर? कोठारी बंधुओं को क्या मिला, पूछता हूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना कि इसके पीछे क्या बड़ी सियासत है, इसके पीछे क्या बड़ी सियासत है? देखिए, निश्चित तौर पे योगी जी बेहतरीन काम करेंगे। उन्होंने जो कमेटी बना दी है, अब देखिए आप फिर से उसी पर आ गए कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा मत करिए। हिंदू, देखिए योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की मैं तो कहीं नहीं 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, तो उन्होंने जो काम करा रहे वो सराहनीय है। उन्होंने तुरंत कमेटी बैठाई, उसका स्वागत करते हैं। तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे वो किसके थे? अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गलत पथ पे रास्ता अख्तियार किया। नहीं, किसके मुख्यमंत्री थे? सपा के थे या वो भी 28 करोड़ जनता के थे?
तो आप मेरा जवाब सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ बताइए ना। उनकी 22 करोड़ जनता थी, लेकिन वो काम कर रहे थे मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण, और इसीलिए राम भक्तों पे इन लोगों ने गोलियां चलवाई थी। और योगी जी क्या कर रहे हैं, अगर विपक्ष ने आवाज उठाई तो उस पर उन्होंने न्यायिक जांच मतलब। अरे शिशिर जी आप खुद बताइए ना, देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार ने ट्रस्ट बनाया, सरकार ने इन लोगों को बैठाया, तो उस समय पर योगी जी ने क्यों नहीं टोका कि किनको बैठा रहे हैं आप शिशिर जी को बैठाइए, वहां ईमानदार लोग हैं जी। तब क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? इसका जवाब यह है कि जो ट्रस्ट बनाया केंद्रीय सरकार के अधिकारियों ने बनवाया था, और ये उत्तर तो मतलब उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं था? क्या चीज? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं था, सब कुछ अधिकारियों के हवाले था। सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ। जब राम मंदिर का फैसला आया उस वक्त सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं थी, और केंद्र में पावर मोदी जी पहले से बैठे हुए थे। उनके जो खास सिपाही जो वो थे, 5 पांडव थे, उन्होंने मिलकर ट्रस्ट का गठन करवाया और वहां पर उनको चंपत राय जी को बैठाया। मतलब मोदी जी की गलती? सुनिए, एक और है मोदी जी की गलती, मोदी जी की गलती। सुनिए, बात सुनिए, फंसाइए नहीं, पहले बताइए ना, मोदी जी की गलती सुनिए तो बताइए। तो मेरा पक्ष रखने दें कि मेरी बात भी आप कर देंगे। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना। आप बता रहे, मध्यस्थता मीटिंग जब हुई थी तो वहां हिंदू मुस्लिम पक्षकारों ने जिस दिन मीटिंग थी, अच्छा जितनी लंबी कहानी नहीं है ना, आधे घंटे का प्रोग्राम है, आप उसमें एक ही बात को 5 बार कहेंगे, उससे कुछ थोड़ी मिल जाएगा, इसीलिए कट टू कट सवाल पर आते हैं। जी बताइए। महादेव जी, महादेव जी महाराज, हाँ। अब बताइए कैसे ना देखे इसमें सियासत के एंगल से, उस कोण से, क्योंकि नजर तो सब जगह सियासत आ रही है। शिशिर जी भी चाहते हैं कि वहां हमें बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठाया गया, तो उसकी पीड़ा है हमें। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर चोरी हुई है और पैसे मिल रहे हैं, अब हम कितना लीपापोती कर लें, जब पैसे पकड़े जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, ब्याज देने वाले, तो हम कहें कि हम ही सही हैं बाकी सब झूठे हैं, ऐसा तो चलेगा नहीं। जनता कोई मूर्ख थोड़ी बैठी है। इसलिए उसमें जांच करना चाहिए, और गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसमें सही जांच होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। और कोई भगवान नहीं है, राम जी को छोड़ के सब, या पूर्ण गुरु को छोड़ के कोई भगवान नहीं है। इसीलिए जो भगवान नहीं है उससे गलतियां हो सकती हैं। 100 काम अच्छे होते हैं तो एक काम गलत भी हो सकता है। तो अगर गलत काम हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन महादेव जी, हमने तो बचपन से ये पढ़ा कि नेकी कर कुएं में डाल। ऐसा करो कि दाएं हाथ से किया तो बाएं को पता भी ना लगे। और वो तो जब हम राम की सेवा में लगे हैं, तो फिर क्यों उस बात का कहना कि हमें मौका नहीं मिला, चंपत जी को मिल गया? हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, सही बात है। और सेवा में जो मौका मिला, जिसको मौका मिला। हाँ, एक बात और है कि बीजेपी सरकार आई, वो सरकार अपने लोगों को भरती है। यह भी शिशिर जी का कहना बहुत अच्छा है कि ये बात सच है कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने शुरू से लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अब नहीं मिला तो इसके लिए ना किसी अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने कोई क्षोभ जताया, अपने कार्य में लगे रहे। लेकिन ये सरकार को चाहिए, ये सरकार को चाहिए था कि इन्होंने इतना परिश्रम किया है, इनके कार्यकर्ताओं को भी कुछ वहां पे सेवा दिया जाए, जिम्मेवारी दिया जाए, जिससे ये भी संतुष्ट हो। लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा गया। खैर, इसमें शोध का विषय है। लेकिन अभी मैटर चूंकि जो दूसरा चल रहा है, मैटर चल रहा है राम मंदिर के चोरी वाला। चोरी करना जघन्य अपराध है, और काल को 5 स्थान दिया था परीक्षित ने, कि हिंसा दिया था, मदिरा पान दिया था, वेश्यावृत्ति, जुआ और चोरी। और चोरी से राजा परीक्षित का क्या हुआ सब जानते हैं। इसी तरह से आज अगर चोरी हो रहा है, निश्चय ही यह किसी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, पुजारी के लिए, जो भी इसमें संलिप्त है, हर उस व्यक्ति से जिसका कोई भी इन्वॉल्वेशन, जरा सा भी इसमें कुछ संदिग्ध है और जुड़ा हुआ है, वो गलत है और उसने पाप किया है, उसको पाप की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, कम से कम दुनिया में तुम करो। एक बात कहा था, धरती बेचा, धरती लूटा, अंबर लूटा, लूट लिया इंसान को, अब कुछ नहीं बचा तो लूटन चला भगवान को। वही वाली बात है कि सब कुछ लूटते ही रहे थे, अब भगवान ही बचे तो उनको भी लूट लिया।
बिल्कुल। लेकिन शिशिर जी। जी एक बात बताइए, सरकार ने ट्रस्ट बनाया, सरकार ने अपने लोगों को रखा, अब या तो वो लोग सरकार से नए नए जुड़े थे और सरकार ने जो है सीधे तौर पर उनको जोड़ लिया, या फिर सरकार ने जानबूझकर गलत लोगों को बैठाया। देखिए, गोपाल सिंह विशारद जी जो थे हिंदू महासभा के सन 1949 में जो अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, उन पे पहली FIR हुई 49 से, सन 1949 से हम लोग इसको लड़ रहे थे। ठीक है। राकेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर जी मैं लौटूंगा, हमारे साथ राकेश तिवारी भी जुड़ गए हैं। नहीं, पूरी बार एक लाइन हो जाए। स्वागत है राकेश जी आपका। नहीं, क्योंकि समय कम है इसलिए शिशिर जी समय कम है इसलिए। राकेश जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मामले पर जांच की गंभीरता से ज्यादा सियासत गंभीर हो गई है? सब अपनी अपनी होड़ में लगे हैं कि क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए। आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार राकेश जी। राकेश जी जी। अब आवाज आई ना सर? हाँ बिल्कुल आ गई आवाज। नमस्कार सर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय राम मंदिर का जो भी ये प्रकरण सामने आया है, वो प्रकरण तो गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जो चीजें आ रही हैं कि चढ़ावा में जिस तरह से जिन लोगों ने भी किया है, वो उनका तो जो शासन में जिस तरह की भी व्यवस्था है उसको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग क्रेडिट लेने में जुटे हैं, जो लोग इसकी वो कर रहे हैं, जिनका राम मंदिर बनाने में कोई भी योगदान नहीं रहा, राम मंदिर और किसी प्रकार का उन्होंने योगदान देने का प्रयास नहीं किया है, वो लोग इसमें ज्यादा वो कर रहे हैं। जिस तरह की जो बातें आई हैं, हम लोग लगातार वहां के संपर्क में भी हैं, और जो वहां का नेतृत्व है, वो नेतृत्व इस बात को, इसीलिए SIT जांच कराई जा रही है। जितने भी लोग इन्वॉल्व है, पूरी कड़ी, उस कड़ी की जांच होनी चाहिए और उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, उस कृत्य की मैं घनघोर निंदा करता हूं। और ये बात मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से भी उठाना चाहता हूं कि क्योंकि ये हिंदू आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हिंदू की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, करोड़ों हिंदू वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अपना सर्वोच्च जो भी उनसे हो सकता है राम मंदिर के चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं कि ये राम मंदिर भव्य और दिव्य बने। लेकिन जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया, क्योंकि कर्मचारी लगे थे, वो कर्मचारी इस तरह का जो उन्होंने कृत्य किया है, वो कृत्य असहनीय है, पीड़ाजनक है, और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होकर उन अपराधियों को सजा पूरी मिलनी चाहिए। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शिशिर जी आपका भी शुक्रिया। राम राम। साथ ही राकेश जी आपका भी शुक्रिया। महादेव जी महाराज जी आपका भी शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, साथ ही अपना कीमती समय दिया। लेकिन सियासत इस बात पर होने लगी है कि कौन इसका क्रेडिट लेगा। समाजवादी पार्टी क्रेडिट लेगी या फिर बीजेपी अपना क्रेडिट खो तो नहीं देगी। इसलिए वो कह रही है बार बार कि देखिए, जो राम की बात नहीं करते थे, अब वो राम की भक्ति की बात करने लगे हैं। बाकी आप भी सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।